जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। तो क्लास 8 का SA1 का एग्ज़ाम होने वाला है। जिसका भी एग्ज़ाम है SA1 का अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं। तो क्लास 8 के सभी छात्र ध्यान देंगे। JCERT के द्वारा आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होता था और JCERT के द्वारा ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आप लोग जो है मंथली टेस्ट के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइएगा, उसी को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहला सवाल। तो सबसे पहले सवाल में देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव कौन है, आपको बताना है। मक्खी है, केचुआ है, तितली है या फिर अमीबा है। तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पे हो जाएगा आपका अमीबा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा सवाल था आपका कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, ये आपको बतानी है। तो कोशिका में जो गुणसूत्र होता है आपको बताना है कहाँ पे होगा। केंद्रिका में होगा, गोल्गी काय में होगा, केंद्रक में होगा या फिर प्लाज्मा झिल्ली में होगा। तो ये होता है आपका केंद्रक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो पादप कोशिका होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। तो क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें लाइसोसोम आपका नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया धातुएं होती है, जो धातुएं होती है वो कैसा गुण का होता है, क्या विद्युत का कुचालक होता है या विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है या निम्न आघात वर्धेता होता है। तो जितनी भी धातुएं होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डालकर रखा जाता है। ऐसे कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल में डालकर डालते हैं, तो सोडियम को। किसको डालकर रखते हैं, सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में डालकर रखते हैं। अब इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला के साथ जलती है, इन सभी का आंसर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। कोशिका क्या है, इसके 3 प्रमुख घटकों के नाम आपको बतानी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोशिका झिल्ली के चयनात्मक परागम में क्यों कहा जाता है, धातु किसे कहते हैं और इसके प्रमुख उपयोग को आपको लिखना है। तो चलिए सम का आंसर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सभी सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सवाल था आपका कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसे कहते हैं। कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली और लचीली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करती है, ये कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है तथा पदार्थों के अंदर बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल था कि कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला के साथ चलती है। तो देखिए मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन में चमकती हुई सफ़ेद ज्वाला के साथ क्या करती है, जलती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोशिका क्या है, इसके 3 प्रमुख घटकों के नाम आपको बतानी है। तो देखिए कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं उसको ध्यान में रखना है। एक है आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है आपका केंद्रक। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम में क्यों कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को कुछ विशेष पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने तथा बाहर जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोकती है, इसलिए इसे चयनात्मक परागम में झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि धातु किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उपयोगों को आपको लिखना है। तो वे पदार्थ जो सामान्यतः चमकीले, कठोर, तन्य तथा विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है और सोना है। ठीक है, धातुओं का उपयोग क्या है आपको ये भी बताना है। तो लोहे का उपयोग मशीन और भवन बनाने में होता है, तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है, एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन और हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, और सोना और चांदी का जो उपयोग है वो आभूषण यानी कि जेवर जेवरात बनाने में काम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले आइकन को दबा कर रखिए। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।